हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7th बी का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं ए बी सी, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो हमें शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएँ तो सबसे इजी मेथड है कि आप के वाले मेथड से करना शुरू करें। जैसे कि अगर आपको दे रखा है ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का सीधा सा मतलब है कि ए का बी के साथ वही रेशो होगा जो बी का सी के साथ रेशो है ना, इफ़ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना। ये उन्होंने हमें यही तो कहा है, हम इससे के मान लेते हैं। ओके, देन अगर मैंने इसे के मान लिया तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b इंटू के एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c इंटू के। ओके डन। अब हम ये वैल्यू एक बार लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर निकल जाएगी, हमारा आंसर यहीं प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसे लिया लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने जाती हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी बी के, तो हम बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पर आपको b की वैल्यू, अभी हम पहले a को बदल रहे हैं, फिर हम b को भी बदल लेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। a की वैल्यू है b के, ओके, प्लस c। नाउ अब हम अगली स्टेप में b की जो पहले b कॉमन लेके देख लेते हैं क्या आ रहा है, b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b इंटू बी के प्लस सी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर b को कॉमन ले लेते हैं b स्क्वायर, क्योंकि ऊपर b स्क्वायर आ रहा है। जब हमने b स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पर बच गया k स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये b मल्टीप्लाई b के प्लस सी। जब हमने ये देखा तो यहाँ से कट गया, आंसर क्या बचा b इंटू के स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब हम यहाँ पर जो आपकी b की वैल्यू जो निकली है, पहले हम ये वैल्यू एज इट इज़ उतार देते हैं। अब जहाँ b की वैल्यू है वहाँ पर हम c के लिख लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू c के अगर हमने लिखी तो यहाँ पे बनेगा c के इंटू के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बनेगा c इंटू के प्लस सी। कॉमन निकालेंगे, देखेंगे c कॉमन आ रहा है, c इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c इंटू के स्क्वायर प्लस 1। के इससे यहाँ कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, आंसर हमारा जो बचेगा वो बचेगा के। अब सिमिलरली हम बी में भी LHS साइड में भी ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे तो राइट हैंड साइड में आप चाहें तो आप बिगिनिंग में ही सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब आप जानते हैं ए की वैल्यू बी के है और बी की वैल्यू सी के है। इससे एक वैल्यू ये भी निकलती है कि आप a इज़ इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ पर रखना नहीं चाहते, इतने लंबा मेथड नहीं करना चाहते हैं, तो आप a की वैल्यू b के और a की जगह में क्या लिख सकती हूँ b। अब b की जगह मैं लिख दिया c के और k तो था ही सही, तो मैं डायरेक्ट a की जगह c के स्क्वायर। इससे आंसर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको राइट हैंड साइड में करना सिखा रही हूँ। b की वैल्यू हमारे पास c के, और a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है c के स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई सी के का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट्स इट। ऊपर से आप सी कॉमन निकालेंगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे से भी सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, आंसर आएगा के स्क्वायर प्लस 1। ओके, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, देखिए कितना छोटा हो गया। अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से समझेंगे तो आपको मुश्किल मात्र 2 या 3 स्टेप में आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया है, इट मीन्स हमारा ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन सही। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ कहा गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसे इन सब में से माइनस करेंगे तो आने वाला आंसर जो होगा, वो रिमाइंडर जो बचेगा वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होगा। लेट द नंबर बी एक्स। ओके, अगर अब यहाँ पर हम x से करेंगे तो नंबर क्या होंगे, 7 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स। अगर हम इन्हें सभी को किसी सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ देखते हैं कि कंटिन्यूड अगर प्रपोर्शन में है तो किस तरीके से होंगे। 7 माइनस एक्स इज़ टू 17 माइनस एक्स इज़ टू 17 माइनस एक्स इज़ टू 47 माइनस एक्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं तो हमें पता होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, यानी मिड टर्म का प्रोडक्ट और बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर मिड टर्म ये है 17 माइनस, यानी ये भी कह सकते हैं कि बी वाली टर्म है तो इसका मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 17 का होल स्क्वायर 289, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो 17 का होल स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49, 4 7 4 20 32 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 47 माइनस का 54। इस टाइप के क्वेश्चन आप पिछले साल कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इनको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे जो आंसर आया प्लस कर दिया। ओके, तो अब जब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया है, 54 इस तरफ आ जाएगा तो 54x माइनस 34x इज इक्वल 329 माइनस 289। माइनस करेंगे 0 8 40, यहाँ पर कितना आया आपका आंसर 20x, देन x विल बी 2। ओके, तो वो नंबर 2 है जिससे माइनस करने पर जो रिमाइंडर है वो आपका